स्प्लेंडर का मीटर कंसोल जो देखोगे वो बिल्कुल चेंज हो गया है। 2025 में हीरो स्प्लेंडर प्लस i3s में बहुत सारे बदलाव आए हैं। पीछे से देखने पे पता चलता है कि भाई इसकी जो सीट की लंबाई है वो भी थोड़ा सा बढ़ा दी गई है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी खड़ी है हीरो स्प्लेंडर प्लस की ऑल ब्लैक कलर की ये गाड़ी, जिसका मीटर कंसोल आप देखोगे ना वो बिल्कुल इसमें चेंज हो गया है। आज के इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि क्या कुछ चेंजेस हुआ है। 2025 की अब जो मीटर कंसोल है वो बिल्कुल अपडेट होकर आ गई है स्प्लेंडर में, और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। क्या कुछ हुआ है सभी चीज आपको मैं वन बाय वन करके बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इसके वाइजर सेक्शन की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसमें हेडलाइट जो है वो आपको हेलोजन बेस्ड में रिफ्लेक्टर टाइप का आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट मिलता है। इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है ये आपको बल्ब में मिलता है, बट ये भाई काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिससे होगा क्या कि आपका जो टर्न इंडिकेटर है कहीं आप बाइक लगा देते हो तो कोई तोड़ेगा नहीं, लचीला है, जिससे दिक्कत नहीं होने वाला है। सस्पेंशन देखोगे तो सस्पेंशन भी थोड़ा सा मोटा कर दिया गया है पहले से। इसका जो सस्पेंशन है वो काफी अच्छा बेहतरीन सस्पेंशन टेलीस्कोपिक टाइप का आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो फ्रंट की जो टायर सेक्शन है ये आपको 80/100 सेक्शन के 18 इंच के टायर मिलती है, जबकि आप दूसरे बाइकों में देखते होगे 17 इंचेस का ही टायर मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर में 18 इंचेस का टायर मिलता है। साथ ही साथ इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, आईबीएस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इस बाइक की मैं बात कर लेता हूं इंजन की, तो भाई सबसे तगड़ा जो है वो इसका इंजन का पार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे इंजन का जो हेड है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। भाई पावर की बात करें तो 97.2 सीसी के आसपास आपको इसका इंजन मिलता है, जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। 8.02 पीएस का पावर प्रोवाइड करती है और 8.05 न्यूटन मीटर का ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ इस बाइक में आप देखोगे तो आपको कहीं भी क्रोम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसमें सारी जगह जो है वो स्टिकर का यूज करा गया है। सेम टू सेम आप फ्यूल टैंक के पास ही देख लो तो यहाँ पर आप देखोगे हीरो का स्टिकर लगाया गया है। और इस बाइक की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की मैं बात करूं तो लगभग 9.8 लीटर के आसपास इस बाइक की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, जो कि BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे है। भाई OBD2 का जितना भी बाइक आता है वो BS6 फेज 2 वाला जो रहता है, इसमें क्या होता है कि आप 20% इथेनॉल यूज कर सकते हो। और सबसे पहले अगर मैं आपको इसके मीटर कंसोल की तरफ दिखाऊं तो 2025 में जो स्प्लेंडर का मीटर कंसोल है वो देखोगे आप बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर और फ्यूल गेज। स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर को एक तरफ शिफ्ट करके इन्होंने क्रोम के ट्रीटमेंट से आउटलाइनिंग कर दिया है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज, फ्यूल का ऑप्शन, न्यूट्रल, इंजन मालवेयर फंक्शन और ये हेडलाइट का ऑप्शन, ये जो चीज है ये आपको अलग कर दिया है। मतलब ये जो है ना बाइक में स्प्लेंडर में देखने से बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है इसका मीटर कंसोल, जो कि 2025 में अपडेट करके इन्होंने दिया है स्प्लेंडर में। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे कि आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जिससे आप बाइक को राइड करते करते आप अपने फोन को कहीं भी चार्ज कर सकते हो बड़े आसानी से। टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको दोनों में यही मिलता है, इसमें कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं है। और सबसे अच्छी चीज कि स्प्लेंडर के इस मॉडल में इन्होंने i3s दिया है। अब भाई i3s, IBS और एक्सटेक आप देखोगे स्प्लेंडर में बहुत सारे 8-9 वेरिएंट आ गए हैं। अब जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू फॉर मनी कौन सा होता है। तो अगर आप i3s लेते हो तो होगा क्या कि कहीं अगर आप ट्रैफिक पे आपकी गाड़ी जब बंद हो जाती है तो स्टार्ट करने के लिए आप सिंपली एक बार क्लच लोगे तो ऑटोमेटिक आपका बाइक स्टार्ट होगा। तो वहां पे जो है ना वो आपका माइलेज थोड़ा सा बढ़ता है। तो अगर माइलेज आपको ज्यादा चाहिए तो आप एक बार थोड़ा सा i3s की तरफ चल जाना। बट ये चीज अलग है कि हीरो में जो i3s का ये जो सिस्टम होता है भाई, लगभग बाइक खरीदने के बाद 4 से 5 महीने के अंदर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो उसको मेंटेन कैसे करना है वो डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको झेलते हो, कैसे रख रखाव करते हो। ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ आपको मैं इंजन के बारे में भी बताया, 8.02 पीएस का पावर, 8.05 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क देती है। साथ ही साथ इसमें लगे हुए हैं भाई सेंसर। यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ देखोगे, इसमें आपको सेंसर लगे हुए हैं। इसमें सेंसर में क्या होगा कि आपका गाड़ी ना जैसे ही क्लच, अगर आपका बाइक जो है वो गियर में रहेगा और गियर में रहने के बाद आपका स्टैंड लगा हुआ होगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा है, ताकि एक्सीडेंट होने का अभी देखोगे कि बहुत सारी बाइकें हैं जिसमें क्या होता है कि स्टैंड लगा हुआ है और राइडर को पता नहीं चलता है, वो बाइक को चले जाते हैं और कहीं भी लग के उनका गाड़ी गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं BS6 की फेज 2, सभी में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देके कंपनी भेजती है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे चैंस पॉकेट जो है, चैंस पॉकेट आपको पूरी तरह से ढका हुआ है, जिससे होगा फायदा क्या कि कहीं भी आप बरसात के समय में इस बाइक को धूल मिट्टी कीचड़ में ले जाते हो तो वहां पे आपके चैंस पॉकेट में गंदा नहीं पहुंचेगा, गंदगी कहीं भी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह से पैक है। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि यहाँ पर आप देखोगे फाइबर बॉडी के साथ आती है। अब मेटल बॉडी नहीं होने का कारण ये है कि मेटल बॉडी में आप जब बार बार गाड़ी को वॉश करोगे, धोओगे,
तो यहाँ पे जंग लगने का बहुत ज्यादा डर होता है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फाइबर बॉडी दे दिया ताकि आप गाड़ी की वॉश भी करते हो तो आपको यहाँ पे जंग नहीं लगेगा। और इसका जो एक्सचेंज, जैसे ये खराब भी हो गया तो ये लगभग 300-350 रुपए का था, आप बड़े आराम से इसको चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे लेडीज के लिए फुटरेस्ट आपको देखने को मिलता है, स्टडी गार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका जो लेग स्पेस है, ये जो आप देखोगे इसका फुट स्टेप जो है, फुट स्टेप आपको कुछ इस तरीके के रबर के टाइप में मिलेंगे, जो कि खराब होने के बाद भी आप 100 से 150 रुपए में एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। i3s का लोगो है, क्योंकि ये जो बाइक है वो i3s बटन के साथ है, जो मैंने आपको यहाँ पे बटन दिखाया था वो i3s बटन के साथ है, तो यहाँ पर आपको i3s का बटन का भी ऑप्शन शो करने को मिलता है। साथ ही साथ मीटर को एक बार ऑन करते हैं तो देखो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे शो करता है, जो आप देख रहे होगे, फ्यूल का ऑप्शन, न्यूट्रल, इंजन मालवेयर फंक्शन, हेडलाइट और i3s का ऑप्शन शो करता है। काफी ज्यादा प्रीमियम अब आपको स्प्लेंडर का ये मीटर कंसोल जो है वो देखने को मिल जाता है। पीछे की मैं टेल लाइट सेक्शन की बात कर लेता हूं, तो टेल लाइट सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके का। टेल लाइट में इन्होंने सिंपली कोई भी चेंजेस नहीं करा, बट भाई सीट जो है वो पहले से थोड़ा सा बढ़ाया है। यहाँ पर आप देखोगे इस सीट में 1, 2 और ये कंप्लीटली 3, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा सीट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि दोनों तरह से सस्पेंशन है। आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी ज्यादा परेशानी ना हो। इसके साथ साथ एग्जॉस्ट की तरफ मैं अगर दिखा दूं आपको, तो यहाँ पर देखोगे काफी लंबा सा आपको बड़ा सा एग्जॉस्ट मिलता है। इसके ऊपर में आपको क्रोम का एक प्लेट देखने को मिल जाता है, किक के साथ मिलता है। भाई इन्होंने एक चीज बहुत अच्छा किया है कि स्प्लेंडर में किक वाला खेल खत्म नहीं किया, ये बहुत अच्छा किया है। और अब जितनी भी बाइकें आ रही हैं, ये BS6 की फेज 2 जो है वो आपको फ्यूल इंजेक्शन पे आ रही है, कार्बोरेटर वाली नहीं आ रही है। हाँ, बात अलग है कि आपने वीडियो यूट्यूब पे बहुत देखा होगा कि अब वाली जो बाइक है वो कार्बोरेटर के साथ आ रही है, कोई कोई बाइकें आई हैं, उसका भी मैं वीडियो आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि स्प्लेंडर में BS6 की गाड़ी है तो कैटेलिटिक कन्वर्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन सेंसर मिलता है। भैया ये चीज बहुत जरूरी का चीज है। जैसे होता क्या है कि बहुत लोग जो ट्रिप वाले होते हैं ना, वो लद्दाख वद्दाख लेके चले जाते हैं स्प्लेंडर को। अब वहां पे क्या होता है कि जब आपका माइनस में टेम्परेचर होता है तो बाइक स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन BS6 की जितनी भी गाड़ी आ रही है उसमें आपको ऑक्सीजन सेंसर मिलता है। अब ऑक्सीजन सेंसर से क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन का दिक्कत भी होगा तो भी आपको बाइक स्टार्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 165 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि आप कहीं भी पहाड़ पत्थर पे लेकर चले जाते हो तो इंजन नहीं सटता है, इंजन का डैमेज होने का जो चांसेस होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। और गाड़ी की कर्व वेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लगभग 112 kg के आसपास इस गाड़ी की कर्व वेट है। और इसका जो दोनों टायर सेक्शन है ये आपको 80/100 सेक्शन का 18 इंच का मिलता है। जबकि आप दूसरे सेगमेंट में अगर आप जाओगे, सपोज होंडा SP भी आप परचेज करते हो, तो आपको जो टायर है ना वो आपको 17 इंच का ही मिलता है, तो टायर आपको छोटा मिलता है। लेकिन स्प्लेंडर में ये खास बात है और यही कारण है कि इसकी जो सेल है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसका जो टायर सेक्शन है वो आपको 18 इंच का मिलता है। इसका जो फ्रंट का लुक है ये बहुत तगड़ा मिलता है, जो बॉक्सी लाइक का डिजाइन है ना ये बहुत तगड़ा मिलता है। और सबसे पहले तो बजट फ्रेंडली है, अंडर 1 लाख रुपीज के आसपास आपको मिलेगी। जी हाँ, एक शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है लगभग आप देखोगे तो 81,000 के आसपास आपको इसकी एक शोरूम प्राइस मिलती है। और वहीं बात करें आनंद ऑटो बाइक्स डाल्टनगंज में, इस गाड़ी की जो ऑन रोड पड़ने वाली है लगभग 97,000 के आसपास पड़ने वाली है। अब बताइए 97,000 में आपको i3s मिल रहा है, ऑक्सीजन सेंसर मिल रहा है, BS6 का फेज 2 बाइक मिल रहा है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल रहा है, सेगमेंट किंग आप देखोगे तो 18 इंच का टायर सेक्शन मिल रहा है, 165+ mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। इसके अलावा 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिल रहा है, मीटर कंसोल काफी ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, USB चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है। तो और क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 97,000 इसका ऑन रोड प्राइस रखा गया है। और माइलेज जो है वो लगभग ये जो बाइक है आपको आराम से 55 to 60 किलोमीटर तक का आपको यहाँ पे माइलेज भी देने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।